नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आपके बीच में एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हम लोग फराटा फैन की बाइंडिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो फराटा फैन में बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले फराटा फैन के जो 24 सलाट होते हैं उन सलाटों में हम लोग क्या भरेंगे, पीवीसी पेपर भरते हैं। अब पीवीसी पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पेपर को डालने से फायदा ये होता है कि जो तार हम अपने सलाटों में भरेंगे वह सलाटों में हमारा तार बॉडी से टच नहीं होगा, और जब हमारा तार हमारी बॉडी से टच नहीं होगा तो हमारे मोटरों में करंट नहीं आता है। तो तारों को बॉडी से टच न होने के लिए, बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीवीसी पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ खानों में पीवीसी पेपर पड़ा हुआ है और ये तो पूरी तरह से खाली है। तो हम लोग इसी में भरेंगे और सबसे पहले आपको पेपर डालने का तरीका आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद बाइंडिंग करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर पेपर डालने का तरीका और मोटर के बाइंडिंग करने का तरीका दोनों आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पीवीसी पेपर का हमने एक नाप ले रखा है। अगर इसके पास नाप नहीं रहेगा तो एक पेपर का टुकड़ा काट के इसमें डाल के आप ऐसे आसानी से चेक कर लीजिएगा। इसकी लंबाई आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पीवीसी पेपर था। पेपर के बीच में हमने क्या रख लिया, मोटर को रख लिया, और मोटर से थोड़ा सा बड़ा इधर है और थोड़ा सा बड़ा इधर, दोनों साइड से आप देख लीजिएगा कि हमारे पेपर से मोटर से पेपर की चौड़ाई कितनी है। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे इतना मोटा इधर है और इतना चौड़ा इधर है, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा, क्योंकि पेपर को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसकी लंबाई नापने के लिए क्या करते हैं, इसको गोल ला करके इसमें डाल के हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों, अंदर डालेंगे और पैसे डालने के बाद ऊपर से आप हाथ लगा के चेक कर लीजिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार से पेपर में हमारा हाथ रगड़ नहीं होना चाहिए, अन्यथा जब आपका मोटर चलेगा तो रगड़ पैदा करेगा। जब रगड़ पैदा करेगा जिससे आपके मोटर से अजीबोगरीब आवाज आती है, इसलिए यह पेपर की जो साइज होगी इस स्टेटर के नीचे ही होनी चाहिए। तो ये हमारी परफेक्ट साइज है। इसी साइज से हम तमाम पेपर काट लेंगे ताकि जितना भी हमारा खाली है वो सारे साइजों का पेपर इससे नाप के हम आसानी से काट लेंगे। दोस्तों, काटने का तरीका क्या होता है, ये हमारा नाप का साइज था, इसी के साइज का आगे के सारे पेपर हम काट लेंगे। टोटल 24 खानों में दोस्तों ऐसे ऐसे 24 पेपर पड़ेंगे। और जो पीवीसी पेपर होता है ये कितने नंबर का डालेंगे आप, कभी कभी 5 नंबर का पड़ता है और कभी कभी 7 नंबर का भी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका फराटा पंखा बड़ा है तो उसमें 7 नंबर का डालेंगे, यदि फराटा पंखा छोटा है तो 5 नंबर का, मतलब दोनों मिल जाता है कभी कभी। तो पेपर की साइज क्या होती है कि फिक्स नहीं होती है, इसलिए बच्चों को हम लोग दोनों बताते हैं कि फराटा फैन में 5 नंबर व 7 नंबर दोनों पीवीसी पेपर डाला जा सकता है। तो जैसा कि फिलहाल मेरे पास अभी आपके बीच में 7 नंबर का पेपर लेके हमने आया है दोस्तों, और इस पेपर से इन सलाटों में भरने का तरीका आपको बताऊंगा। तो आइए, इसको भरने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा गौर करिएगा। इस पेपर को हल्का सा हमने क्या कर लिया, हल्का सा इसको बैक मोड़ लिया, और बैक जब मोड़िएगा तो इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिएगा। अच्छी तरह से दबाने से क्या होता है कि हमारे सलाटों में गैप अच्छा बन जाता है। एक तरफ से दबा लीजिएगा, फिर इसको भी आप बैक मोड़ लीजिएगा। दोस्तों, इसको भी बैक मोड़ के आप अच्छी तरीके से पूरी तरह से दबा दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमने पेपर को दोनों साइड उल्टा दबा रखा है, और दबाने के बाद इसको गोल कर देंगे। गोल अगर नहीं बन पा रहा है तो किसी पेन की सहायता से इसको ऐसे गोल बना लीजिएगा, ऐसे गोल बना लीजिएगा, ताकि सलाटों में हमारा जो व्यास हो, जो जगह बने वो पूरा गोल बने। क्योंकि भी आकार के बनने में क्या होता है कि ये कुछ जगहों को कम कर देता है, इसलिए जो भी पेपर आप भरिएगा तो कैसे भरिएगा ताकि सलाटों के अंदर जाए तो पूरा गोल बन के जाए। अब गोल कैसे बनेगा, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने इसको फोल्ड कर रखा है दोस्तों, और फोल्ड करने के बाद ऐसे पेपर को अंदर डाल देंगे और पीछे से पुश कर देंगे। तो देख पा रहे होंगे जो हमने मोड़ा था वो क्या बन गया, लॉक बन गया। इधर भी देख लीजिए और इस साइड से भी आप देख लीजिए। तो अच्छी प्रकार से हमारा ये पेपर बन चुका है। इसी प्रकार से अपने सारे सलाटों में हम पेपर को काट काट के आसानी से भर लेते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे सलाटों में हमारा पीवीसी पेपर पड़ चुका है। थोड़ा सा छोटा बड़ा पीवीसी पेपर पड़ा है, और छोटा बड़ा इसलिए हो गया है
क्योंकि बच्चे इस पे प्रैक्टिकल किए हैं। अभी बच्चे प्रैक्टिकल किए हैं तो बच्चों के द्वारा अगर पेपर बनाया जाएगा तो थोड़ा बहुत उसमें डिफेंस आएगा, उसको आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि यहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर है, ये दुकान नहीं है कि आपको फिनिशिंग देना है। तो बच्चे करेंगे तो थोड़ा बहुत शिकायतें आएंगी। तो बच्चे इसमें पीवीसी पेपर डाल चुके हैं और पेपर हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन अब डालने का तरीका को सीखिएगा कि कैसे डालते हैं। अब ये पेपर पड़ चुका है। अब आइए, हमारे पास एक 12.5 इंच का माला है। इस माले की दूरी 12.5 इंच मतलब 12.5 इंच है, और इसमें हमने 2 किलियों को गाड़ के इसमें टर्न मारा था। कितना टर्न मारा था? 220 टर्न, क्योंकि जब रनिंग में बाइंडिंग करते हैं तो 220 टर्न का माला बनाते हैं, और यहीं पे जब स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे तो 240 टर्न का माला बनाएंगे। तो फाइनली मेरे पास जो माला है यह 220 टर्न का है, क्योंकि सबसे पहले हम रनिंग बाइंडिंग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि दुनिया के किसी भी मोटर में सबसे पहले हम कौन सी बाइंडिंग करते हैं? रनिंग की बाइंडिंग करते हैं। अब बाइंडिंग कैसे करते हैं, आइए उसको आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको भरने का तरीका यही होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सलाटों पे नंबर नहीं लिखा होता है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो हमने किसी एक खाने में डाल दिया। आप देख पा रहे होंगे हमने किसी एक खाने में डाल दिया। और दोस्तों, फराटा फैन का डाटा होता है कि 1 से 8 वाले में एक राउंड डालना है, 1 से 10 में एक राउंड डालना है, और 1 से 12 में एक राउंड डालना है, क्योंकि फराटा फैन का नियम भी हमको यही बताता है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे, यहां से हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में डालेंगे। फाइनली हमने कहां से कहां डालेंगे? 8 में, मतलब 6 खाने बीच में खाली होंगे। तो देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 खाना खाली है। 7वें में और 8वें में हमने माले को डाल रखा है, क्योंकि हमारा फराटा फैन का डाटा कहता है 1 से 8 वाले में एक राउंड, 1 से 10 वाले में एक राउंड, और 1 से 12 वाले में एक राउंड। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमने 1 से 8 वाले में एक राउंड डाल रखा है दोस्तों। अब इसको एक लाक बना लेंगे, पीवीसी पेपर का ही लाक बना लेंगे, ताकि ये हमारा जो बाइंडिंग किया हुआ तार है ये बार बार ऊपर ना आए या बाहर ना आए, हमारी बाइंडिंग करने के दौरान किसी भी प्रकार की यह समस्या पैदा न करे। तो इसको पूरी तरह से हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे हमने ऊपर से लॉक लगा दिया, ताकि हमारा जो माला है ये ऊपर न आ सके। तो हमने एक में डाल दिया लॉक। अब दूसरे वाले में भी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी हम लॉक इसमें डाल देंगे आसानी से। और लॉक को डालने के दौरान ये ध्यान दीजिएगा कि पूरा तार हमारा पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर तार रहेगा तो तार टूट सकता है, तार कट सकता है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे लॉक की सहायता से अपने डाले गए माले को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। अब ये माला किसी भी अवस्था में बाहर नहीं आएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 1 से 8 हमने डाल रखा है दोस्तों। अब क्या डालना है? 9 और 10 में डालेंगे। कैसे डालेंगे, कहाँ डालेंगे? ये हमारा दाहिने वाला माला था और ये हमारा बाएं वाला माला था। तो दाहिने वाले माले को फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे। तो देख पा रहे होंगे फाइनली हमने ऐसे घुमाया है। एक बार फिर से इसे रिपीट करूंगा। ये हमारा माला था और ये बायां वाला माला था, ये दाहिना वाला माला था। तो दाहिने वाले माले को हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के क्या करते हैं आप देख पा रहे होंगे, इसके बगल में डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे, इसके बगल में डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि हमने पहले ही 1 से 8 में डाल रखा है। यहाँ पे 9 हो गया और इसके बगल में हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 9 और 10 में हमने माले को डाल दिया है। और माले को भरने के दौरान एक बात का याद रखिएगा कि जो पहला वाला माला होगा ये सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर जो आखिरी वाला होगा सबसे बड़ा होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि मोटर देखने में अच्छा लगता है। अब इसको भी लॉक की सहायता से हम बंद करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें भरने के बाद ऊपर से पीवीसी पेपर का लॉक डाल देंगे, ताकि ये तार बार बार बाहर नहीं आएगा और भरने के दौरान किसी भी प्रकार का समस्या पैदा नहीं करेगा। इसी कड़ी में उधर भी लॉक डालते हैं दोस्तों, इस साइड भी लॉक डाल देंगे। तो हमने इसको पूरी तरह से लॉक कर रखा है दोस्तों। हमने कहां डाला? सबसे पहले 1 से 8 वाले में डाला, फिर घुमा के 9 और 10 में डाला। अब हमको कहां डालना है? 11 में और 12 में डालना है। तो 11 12 में डालने के लिए क्या करेंगे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे इसको क्रॉस किया गया। क्रॉस मतलब कैंची के आकार में कर दिया गया। और अब कहां डालेंगे इसको? 11 में और 12 में डालेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमने इसको कैंची करके एक 11 में कर देंगे
और एक इसके ऊपर 12 में कर दिया जाएगा। ये 12 में कर दिया गया। अब इसको डालने के बाद फिर इसके ऊपर से इसमें लॉक डाला जाएगा और लॉक डालने के बाद थोड़ा सा माला को सुरक्षित व सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा ताकि ये किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब न कर सके मोटर को। अब यहाँ भी एक लॉक डाल देंगे दोस्तों। ये लॉक थोड़ा सा बड़ा है, साइज का लॉक रहेगा तभी ये आसानी से इसमें जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने लॉक की सहायता से उसको बंद कर रखा है। और एक लॉक और चाहिए हमको ऊपर वाला माला लॉक करने के लिए। तो फाइनली ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको सही कैसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से ऊपर के एंगल देख लीजिएगा। इसको सही करने का तरीका यही होता है दोस्तों कि जो पहला वाला होगा, जो सबसे पहले डाले थे 1 से 8 वाला, ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार से माले को आसानी से हम लोग खींच के टाइट कर लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे तो पूरी तरह से सेट बन चुका है। 1 से 8 वाला था, ये 9 वाला था और ये 10 वाला था, 8, 10, 12 वाला था। अब इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा क्यों रखते हैं, बड़ा दोस्तों इसलिए रखते हैं ताकि इस तार को हम नीचे से दबा सकें। और तार को जब नीचे दबा देंगे जिससे हमारे रोटर को घूमते समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो ये हमारा एक तो माला हमारा रनिंग वाला पड़ चुका है। अब आगे का माला कहाँ से डालेंगे हम, 2 खाने को छोड़ के यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ से डालेंगे। यहाँ से क्यों डालेंगे, 2 खाना क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 खाना छोड़ के डालेंगे तो 1 से 8 में डालना होगा उसको भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में डालेंगे तो यहाँ से यहाँ एक माला पड़ जाएगा, फिर यहाँ 9 और यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 और यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली रनिंग का दोनों माला पड़ जाएगा। अब उसके बीच में जो जगह बचेगी उसमें स्टार्टिंग का माला पड़ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पहले एक रनिंग का माला डाला था 8, 10, 12 में, और एक दूसरा माला भी आप डाल रखे हैं। तो दोस्तों पूरे 2 माला इसमें पड़ चुका है और दोनों माला हमारा रनिंग का पड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने कहाँ कहाँ डाला था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8, 10, 12 डाले थे, फिर यहाँ से 8, 10, 12, मतलब ये 2 माला जो पड़ा था दोस्तों ये रनिंग का माला था। अब जो इसके दोनों के बीच में जो जगह बचेगी उसमें स्टार्टिंग का माला पड़ेगा। अब 6 जगह इसमें बचेगी और 6 खाने यहाँ बचेंगे। यहाँ पे काउंट कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खाने यहाँ बचे हैं। और इसमें भी देख पा रहे होंगे 6 खाने बचे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने बचे हैं। अब 3 खाने इधर से लेंगे, 3 खाने इधर से लेंगे, उसमें स्टार्टिंग पड़ जाएगा, और 3 खाना इधर से लेंगे, 3 खाना इधर से लेंगे, उसमें स्टार्टिंग का पड़ जाएगा। मतलब 2 माला रनिंग का पड़ गया और 2 माला और स्टार्टिंग का पड़ जाएगा, जिससे हमारा ये मोटर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फराटा फैन का बर्निंग करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।